हेलो बच्चों, आज हम जो हमारी जीके की सीरीज चल रही है उसमें हम आपको 30 क्वेश्चन जो कि साइंस संबंधी क्वेश्चन आपको बताएंगे। हम आपको अपने हर वीडियो में बता रहे हैं कि हम सभी जो जीके के चैप्टर हैं, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, खेल कूद हो, चाहे कोई राइटर हो, हम कोई भी जो भी हमारे साइंस के चैप्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके सभी क्वेश्चन आपको जीके के सभी क्वेश्चन कराएंगे। और इसके साथ साथ ही हमारे चैनल पर इंग्लिश भी हम पढ़ा रहे हैं और मैथ भी हमारा चल रहा है। अब हमारा रीजनिंग का भी चैप्टर शुरू हो रहा है। तो जो भी आप आने वाली एग्ज़ाम हैं उस सभी के लिए, किसी भी कोई एग्ज़ाम दे रहा हो बच्चा, उसके लिए सभी मैटर हमारे चैनल पर मौजूद है। तो हमारा इस वीडियो का आज पहला क्वेश्चन है, गैलेना मूल रूप से एक है। आपके ऑप्शन है ए क्लोराइड, बी फ्लोराइड, सी सल्फाइड और डी हाइड्रोक्साइड। तो आपका राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सल्फाइड है गैलेना। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी और डी वसा। और आप पे जो भी क्वेश्चन आता हो तो हमारे लिए बीच में कमेंट्स कर, आप कितने क्वेश्चन इस 30 में से अटेम्प्ट कर सकते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट कीजिए। आप कौन सा ऑप्शन जानते हैं तो वो भी हमारे लिए कमेंट्स कीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो इसका ऑप्शन जो कि ऑप्शन ए इस कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन और सी विटामिन सी और डी विटामिन, ये डी वसा सॉरी। तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वसा। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। आप ऑप्शन है ए कोमल कमजोर हड्डी, बी स्कर्वी, सी बांझपन और डी शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, हमारे लिए कमेंट्स कीजिए आपको यदि आंसर जानते हो तो। तो इसका राइट आंसर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? आपका ऑप्शन है ए वसा अम्ल, बी ग्लूकोज, सी अम्ल अम्ल और डी माल्टोज। तो आपका राइट आंसर है सी इज राइट आंसर, यानी कि अमीनो अम्ल। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंग में विटामिन नहीं करता है। आपका ऑप्शन है ए पाचन में सहायता, बी औषधि के उपापाचन में सहायता, सी वृद्धि में सहायता, डी कार्य शक्ति में आपूर्ति। तो राइट आंसर है इसका डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कार्य शक्ति में आपूर्ति। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? आपका ऑप्शन है ए एक्टिनियम, बी कैल्शियम, सी पोलोनियम और डी सेरियम। तो राइट आंसर आपका डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सेरियम। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए फिलिपो फकीनी, सी रॉबर्ट कोच, और सी एम लोवेरोन और डी फेलिक्स हॉफमैन। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणु की खोज की थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? आपके ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा, बी पृथ्वी की सतह, सी पृथ्वी के केंद्र और डी पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो राइट आंसर है आपका डी। डी इज द राइट आंसर, डी पृथ्वी के ध्रुवों पर। और हम कितने हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसको बताइए, तो हम क्वेश्चन को बाईलिंगुअल कर देंगे, जो इंग्लिश में भी उसकी लैंग्वेज होगी। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्न में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए गुर्दे का कैंसर, बी मलेरिया, सी रूमेटाइड आर्थराइटिस और डी एड्स। तो आपका राइट आंसर है डी। डी इज राइट आंसर, एड्स। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? ए क्यूरियम, बी ल्यूटेनियम सी एर्बियम और डी यटेरबियम। तो आपका राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि क्यूरियम। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV वायरस को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। आपके ऑप्शन है ए प्लेटलेट्स, बी मस्तूल कोशिकाएं, सी एरिथ्रोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट्स। तो आपका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि HIV वायरस लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए अंशपेशी, बी स्टेपिडियस, सी टिपिसाइलिस और डी हृदय। तो राइट आंसर इसका बी। बी इज द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शन है ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस और डी न्यूटन। तो साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो आसानी से, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको जानते होंगे ज़रूर। तो हमारे लिए कमेंट्स कीजिए। तो हम इसका राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर हम बता देते हैं। सी कोपरनिकस ने सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के वो चारों ओर चक्कर लगाती है।
तो सी इसका आंसर कोपरनिकस को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हक्सले, बी अरस्तु, सी लेमार्क और डी कुवियर। तो ये बहुत ही, जो जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो इसको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अरस्तु। और अरस्तु जो कि उनके गुरु थे प्लेटो और उनके गुरु थे सुकरात, जिन्होंने कि अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ये बड़े सबसे उस समय के सबसे बड़े फिलोसफर थे, यानी कि सुकरात। और सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु, जिन्होंने जीव विज्ञान को, जिन्होंने इस शाखा को इसको चलाया, यानी इसकी खोज की, इसको प्रतिपादित किया सिद्धांत को, जो जीव विज्ञान अरस्तु। और अरस्तु के विशेष थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहते हैं, जो पूरी विश्व विजय कामना से चला था। तो सुकरात ने हंसते हंसते अपने सिद्धांतों को लिए, जो इनके महागुरु थे, तो उन्होंने जहर भी पीना स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने जो कि राजा से माफ़ी नहीं मांगी थी। सुकरात बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है। अरस्तु के जो कि सुकरात के प्लेटो और प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु, जिन्होंने जीव विज्ञान। और अरस्तु के मैं आपको अधिक जानकारी बता दूँ, अरस्तु के शिष्य हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर। तो इस अरस्तु बहुत ही सिंपल भी है और अच्छा क्वेश्चन है। जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु को। मैंने पूरी हिस्ट्री इनको बता दी है। तो बी इसका आंसर अरस्तु लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मांस, बी दूध, सी चावल और डी दाल। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, यानी चावल में प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो सी चावल को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो किस विटामिन कमी? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी विटामिन बी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए प्राय किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए परिशोधन, बी प्रवर्धन, सी अधिकरण और डी निस्यंदन। तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि परिशोधन। डायोड का परिशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में साबुन का लवण है? आपका ऑप्शन है ए वसा एसिड, बी ग्लाइकोल, सी फास्फोरस और डी अमोनियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर है इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वसा एसिड। तो ए इसको आंसर को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विद्युत रोधी है, यानी विद्युत का संचालक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए तांबा, बी लकड़ी, सी पारा और डी एल्यूमिनियम। आप जानते हो कहीं से विद्युत तार का गुजर रहे हों और सीधे करंट नहीं लगे और किसी चीज़ को हटाना में, तो किस हम क्या करते हैं, कोई बांस वाली लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत रोधी क्या है? लकड़ी।
जिसमें कि विद्युत का संचारण नहीं होता है, तो करंट नहीं लगता है, तो इसलिए हम लकड़ी का किसी तार को हटाने के लिए करने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। जो बी को लॉक कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? आपको ऑप्शन है ए वोल्ट, बी ओम, सी कूलम और डी एम्पियर। ये मात्रक हैं सब चीज़ के, तो कौन किस चीज़ का मात्रक होता है? तो वेबर प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए इज़ द राइट आंसर। ये साइंस में जो फिजिक्स पढ़े हों तो उनको तुरंत इस चीज़ का मालूम है। तो ए वोल्ट, जो कि वेबर प्रति सेकंड, इसको वोल्ट बोलते हैं, तो इसको ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए फेरड, बी वेबर और सी टेस्ला और डी हेनरी टेस्ला। तो आपका राइट आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, टेस्ला। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है। आपका ऑप्शन है ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रेडियो ऊर्जा और डी यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? ए मिथाइल सैलिसिलेट, बी ये दोबारा इसमें मिथाइल ये है एथाइल सैलिसिलेट और सी प्रोपाइल सैलिसिलेट और डी ब्यूटाइल सैलिसिलेट। तो राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मिथाइल सैलिसिलेट। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। दृष्ट धारा की आवृत्ति है। आपका ऑप्शन है ए 0, बी 50 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज और डी 100 हर्ट्ज। तो राइट आंसर आपका ए, यानी कि 0। ए इज़ द राइट आंसर। दृष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, तो ये इसको ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरड किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ए धारिता, बी प्रतिक्रिया, सी विद्युत प्रभाव और डी विद्युत चालकता। तो आपका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, यानी कि धारिता। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए N2, बी N2O, सी CH4 और डी CO2। जो कि जब डॉक्टर एनेस्थेटिक्स बोलते हैं, जो डॉक्टर जिसको कि कोई शल्य क्रिया करते हैं या सर्जरी ऑपरेशन वगैरह, तो उस मरीज़ को उसको कि अनकॉन्शियस करते हैं, बेहोश करते हैं, तो उसके लिए कौन सा पदार्थ ये यूज करते हैं? तो वो इसका आंसर है
बी इज द राइट आंसर, यानी कि N2O। बी इज द राइट आंसर, तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? प्राकृतिक गैस सबसे बड़ा घटक आपको ऑप्शन है इथेनॉल, बी मेथनॉल, सी इथेन और डी मीथेन। तो कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक आप जानते हैं तो हमारे लिए कमेंट कर दीजिए। तो वो था मीथेन। डी इज द राइट आंसर, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, मीथेन को। अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए टीयर गैस, बी लाफिंग गैस, सी एनेस्थेटिक गैस और डी नोबल गैस। तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि ए टीयर गैस को आप इसका लॉक कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस का घटक क्या है? आपका ऑप्शन है ए इथेन, बी मीथेन, सी क्लोरोपिक्रिन और डी ईथर। तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी क्लोरोपिक्रिन, जो कि आंसू गैस का घटक है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस वीडियो का सबसे जो कि इसका आज ये 30 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और हम बता रहे हैं, हम किसी भी तरह का कोई भी जीके की कोई ब्रांच का हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो भी हमारे इससे कहीं बाहर कोई जीके क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हम उसके साथ साथ इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी इस पर, यानी परीक्षा संबंधी पूरी जो मैटर है इसी एक चैनल पर उपलब्ध है। यानी कि लास्ट क्वेश्चन, एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? आपका ऑप्शन है ए फोम, बी साबुन, सी नमक और डी कैल्शियम। तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो आप हमारे ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।